आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को लेकर के आए हैं। अनुपात और समानुपात चैप्टर को लेकर लाइव आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये आप हेडिंग लगा ले अपनी कॉपी में, अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हम लोग इस चैप्टर से अगर अंकगणित को देखा जाए फ्रेंड्स, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज दो ऐसे चैप्टर हैं जिसपे आपका 90% चैप्टर कवर हो जाता है। कहीं ना कहीं वो चैप्टर परसेंटेज से लग जाता है या कहीं ना कहीं वो रेशियो से लग जाता है। तो बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे। रेशियो जो होता है वो ये है, अनुपात क्या होता है? अनुपात जब दो या दो से अधिक समान राशियों की तुलना जब सरलतम रूप में की जाती है, जब दो या दो से अधिक समान राशियों की तुलना सरलतम रूप में की जाती है, इन्हीं को अनुपात कहते हैं। जैसे मान लें कि दो व्यक्ति ए और बी हैं। ए का वजन 50 केजी है और बी का वजन 60 केजी है। ए का वजन 50 केजी और बी का वजन 60 केजी है। तो इनके बीच में जो अनुपात होगा ए और बी के, तो 5:6 होगा। यानी सरलता मतलब क्या, उसको ऐसे कोई नंबर से काट दें जैसे कि 10 बचे 5 50 और 10 छक्का 60, यानी 5:6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर तीन अनुपात दिया है, A:B:C, अगर ए की आयु 12 वर्ष, बी की आयु 16 वर्ष और सी की आयु 18 वर्ष हो, ए की आयु 12 वर्ष, बी की आयु 16 वर्ष और सी की आयु 18 वर्ष हो, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 9 18। इनके बीच में अनुपात क्या होगा? 6:8:9 होगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई अनुपात, जैसे कोई भिन्न चार है कि भाई किसी भी आपके बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है, दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। मतलब कि अगर आप कोई एक ऐसा मानक ले लें, जैसे 12 लीटर अगर ये पूरी मात्रा में मिश्रण है, तो 5 लीटर आपका दूध होगा और 7 लीटर पानी होगा। अगर 12 के बजाय अगर 24 लेते हैं तो ये भी डबल हो जाएंगे, यानी ये 10 हो जाएंगे और ये 14 हो जाएंगे। अगर मात्रा को डबल करेंगे तो इनकी मात्रा भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। और बात करते हैं अनुपात के बाद जो होता है, एक विलोमा अनुपात होता है। विलोमा अनुपात क्या होता है? रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है? विलोमा अनुपात, विलोमा अनुपात, रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि मान लीजिए एक राशि को बढ़ाने से दूसरी राशि घटने लगे या दूसरी राशि को बढ़ाने से पहली राशि घटने लगे, इन्हीं को विलोमानुपात कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि A:B का विलोमानुपात क्या होगा, मतलब रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, तो A:B का जो विलोमानुपात होगा वो 1/A:1/B होगा। और जाने कि अनुपात को हम लोग कभी भी रेशियो के फॉर्म में बटे में ऐसे नहीं लिखते हैं, तो आप ऐसे कर लेंगे कि ए और बी का एलसीएम ले लेंगे। ए एंड बी का जो एलसीएम होगा वो आपका ए बी होगा। अतः ए बी का मल्टीप्लाई यहां भी कर लेंगे और ए बी का मल्टीप्लाई आप यहां भी कर लेंगे, यानी B:A हो जाएगा। यानी A:B का जो विलोमानुपात होगा वो B:A होगा, है ना। इसी प्रकार से अगर 5:7 का विलोमानुपात पूछा लिया गया, रेसिप्रोकल रेशियो बताइए, विलोमानुपात क्या होगा, तो आप जाने कि अगर दो ही राशियां हैं तो आप डायरेक्ट बदल के लिख दें 5:7 का, जैसे A:B का विलोमानुपात क्या था? B:A। तो इसी प्रकार से 5:7 का जो विलोमानुपात होगा वो 7:5 होगा।
अगर आपसे पूछ ले कि ए रेशियो बी रेशियो सी का विलोमानुपात बताइए तो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सी रेशियो बी रेशियो ए हो जाएगा, बस दो वाले में आप बदल के लिख सकते हैं, आप देखे हुए हैं ऊपर। इसमें आपको 1/a 1/b या 1/c, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो सी रेशियो बी रेशियो ए नहीं आएगा। इसी प्रकार से आपसे कहीं पूछ लिया कि 2:3:4 का विलोमानुपात रेसिप्रोकल रेशियो कितना होगा, 2:3:4 का विलोमानुपात कितना होगा, तो आप लिखेंगे 1/2 1/3 रेशियो 1/4, यानी 2 3 4 का एलसीएम लेने दिया जाए तो एलसीएम जो दोस्तों होगा वो 12 होगा। कितना होगा, 12, 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर लें, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ और 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करें तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 4 हो जाएंगे और यहाँ पे 3। तो आप ध्यान दें कि 2 3 4 का जो विलोमानुपात था, रेसिप्रोकल रेशियो जो था वो 6:4:3 था। इसी में आगे बढ़ते हैं, आपका जो नेक्स्ट है मिश्र अनुपात, मिक्स्ड रेशियो। मिश्र अनुपात क्या है, मिश्र अनुपात मिक्स्ड रेशियो क्या है, मिक्स्ड रेशियो क्या होता है, तो आप जाने कि जैसे मान लीजिए कि 3 बर्तन है, कहिए यहाँ पे ए रेशियो बी और यहाँ पे जो कोई बर्तन है इसमें सी रेशियो डी और यहाँ पे कोई बर्तन है जिसमें अनुपात ई रेशियो एफ है। तो मिश्र अनुपात क्या होता है दोस्तों कि भाई प्रथम पद का गुणा सभी बर्तनों के प्रथम पद का गुणा, और जैसे मिश्र अनुपात ये कह सकते हैं कि इनका मिश्र अनुपात क्या होगा, तो मिश्र अनुपात जो होता है प्रथम पद का 1 में गुणा कर लेते हैं, यानी ए रेशियो ए इंटू सी इंटू ई होंगे, अनुपात द्वितीय पद का गुणा अंतिम पद का गुणनफल यानी बी इंटू डी इंटू एफ होंगे। तो आप जाने कि प्रथम पद का 1 में गुणा कर लें और अंतिम पद का 1 में गुणा कर लें, यही मिश्र अनुपात का। जैसे आपसे क्वेश्चन कह दे कि भाई 2:3 4:5 और 6:7 का मिश्र अनुपात बताइए, मिश्र अनुपात कितना होगा। तो आप जाने इस बात को कि जो मिश्र अनुपात होता है, जो मिक्स्ड रेशियो होता है 2 × 4 × 6 होंगे और जबकि 3:5 × 7 होंगे। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौका 8, 8 छक्का 48, ये 48 हो जाएंगे, 5 × 15 और 15 × 105। तो इस प्रकार से आप 3 से काट भी सकते थे, 3 × 9, 3 × 5 15, 3 × 3, 3 छक्का 18, यानी 16:35 आपका आंसर होगा। मिश्र अनुपात आपका ये होता है। इसके बाद आपका आता है द्विघाती अनुपात, और द्विघाती अनुपात या जिसको हम लोग डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं, द्विघाती नाम से पता चल रहा है डुप्लीकेट रेशियो। अगला हेडिंग लगा ले आप, द्विघाती अनुपात। द्विघाती अनुपात, द्विघाती अनुपात क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है फ्रेंड। डुप्लीकेट द्विघाती मतलब घात को आपको क्या करना है, 2 करना है। डुप्लीकेट जैसे आपसे कह दिया जाए कि ए रेशियो बी का द्विघाती अनुपात क्या होगा, द्विघाती अनुपात क्या होगा, तो आप जाने कि द्विघाती मतलब होता है घात 2 करना, यानी a² रेशियो b² होगा। अगर a और जैसे 3:4 का अगर द्विघाती अनुपात पूछ ले तो आप उनका वर्ग कर लेते हैं, यानी 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का वर्ग जो होगा वो 16 होगा। अगर आपसे कहीं पूछ ले कि 3:4 का द्विघाती अनुपात डुप्लीकेट रेशियो
द्विघाती अनुपात या डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएंगे, और जबकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएंगे। इस तरह से आप द्विघाती अनुपात जानेंगे कि 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपसे 3 रेशियो 5 रेशियो 7 यानी 3:5:7 का द्विघाती अनुपात पूछ लिया जाए, द्विघाती अनुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया जाए, तो 3 का स्क्वायर जो हो जाएंगे वो 9 हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 25 हो जाएंगे, और 7 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 49 हो जाएंगे। यानी आप डुप्लीकेट रेशियो का मतलब 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो ये द्विघाती अनुपात हो जाएंगे। इसी के बाद आपको जो नेक्स्ट है उसमें होता है वर्गमूलानुपात। वो क्या होता है? वर्ग अनुपात। इसको आप लोग द्विघाती अनुपात को वर्गानुपात भी कहते हैं, वर्गानुपात भी कहते हैं। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट हेडिंग जो होगा वो होगा आपका द्विघाती मूलानुपात। इसमें मूल वर्ड नहीं लगा हुआ था इस वाले में जो पहले हम लोग पढ़े थे। अब जो है आपका जो हेडिंग है द्विघाती मूलानुपात या वर्गमूलानुपात। द्विघाती मूलानुपात या वर्गमूलानुपात, इंग्लिश में कहेंगे इसको आपका सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए आपसे किसी भी संख्या का वर्गमूलानुपात पूछ दिया गया, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि a रेशियो b रेशियो c का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात क्या होगा? वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? सब डुप्लीकेट का रेशियो क्या होगा? तो दोस्तों आप मूल लिखा हुआ है, मूल का मतलब होता है रूट, है ना? तो आप अंडर रूट ए लिखेंगे, अंडर रूट ए लिखेंगे, रेशियो अंडर रूट बी लिखेंगे, और रेशियो अंडर रूट सी लिखेंगे। यानी किसी भी संख्या का वर्गमूलानुपात निकालने के लिए हम लोग उनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो समझे इस बात को, अगर कहीं क्वेश्चन दे दे कि 16, 49 और 81 का वर्गमूलानुपात यानी SDR कितना होगा, तो हम इनका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। यानी 16 अंडर रूट 49 रेशियो 89। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होते हैं, 49 का स्क्वायर रूट 7 होंगे, और 89 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 9 हो जाएगा। अतः 16 रेशियो 49 रेशियो 81 यानी 4 रेशियो 7 रेशियो 9 होगा। इसी प्रकार से आपसे अगला जो होगा वो घनानुपात होता है, घनानुपात। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे घनानुपात। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो होता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो आप जाने कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो A रेशियो B रेशियो C का आपका त्रिघाती अनुपात, नाम से ही पता चल रहा है कि घात को आपको 3 करना होगा, यानी घनानुपात। आप ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो फ्रेंड्स अगर आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आप इन पे घात 3 कर लेते हैं, यानी A का क्यूब, B का क्यूब और C का क्यूब। अगर आपसे क्वेश्चन में 2:3:5 का त्रिघाती अनुपात पूछ ले, ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ ले, तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 5 का क्यूब, यानी आप कह सकते हैं कि 8, 27
और 125 होंगे, 8, 27 और 125 होंगे। किसी भी चीज का अगर त्रिघाती अनुपात कर ले तो आप 8, 27 और 125 कर लेंगे, यानी उस पे घात 3 कर लेंगे। इसी में आपके नेक्स्ट जो होगा आपका त्रिघाती मूलानुपात होगा। अब आपको त्रिघाती मूलानुपात या घन मूलानुपात, त्रिघाती मूलानुपात या घन मूलानुपात होगा, घन मूलानुपात, यानी इनको जो कहेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहेंगे, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहेंगे। तो आप समझे इस बात को कि अगर ए रेशियो बी रेशियो सी का, ए रेशियो बी रेशियो सी का यदि आपसे STR पूछ लिया, यानी आपको उनका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ए का क्यूब रूट निकालेंगे, बी का क्यूब रूट निकालेंगे और सी का क्यूब रूट निकालेंगे, तब उनका घन मूलानुपात होगा या त्रिघाती मूलानुपात होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि 8:27:64 का घन मूलानुपात या STR पूछ ले आपसे, तो आप इनको स्क्वायर रूट में लिखेंगे, ये 3, ये आपका 27 का क्यूब रूट हो जाएंगे और ये आपका 64 का क्यूब रूट हो पाएंगे। तो इस प्रकार से अब 8 का घनमूल जो होता है वो 2 होता है, 27 का घनमूल 3 होगा और 64 का 4 होगा। इस प्रकार से आप समझे इस बात को कि 8, 27, 64 का घन मूलानुपात क्या होगा, 2:3:4 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। इसी में अब बारी समानुपात क्या होता है। अब आते हैं समानुपात पे। समानुपात क्या होता है दोस्तों, तो समानुपात जो होता है आपका, प्रोपोर्शन जो होंगे आपके, प्रोपोर्शन जो होंगे आपके, समानुपात जो होता है आपका दोस्तों, वो क्या होता है कि जब दो रेशियो को आपस में बराबर कर दिया जाए, जब दो राशियां आपस में बराबर हो जाएं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं, तो इन्हीं को हम लोग समानुपात कहते हैं। यानी A/B बराबर C/D हो जाएंगे। यानी इसको पढ़ते कैसे हैं, A/B प्रपोर्शन, ये वाला साइन लगाएंगे, डबल अनुपात लगा देंगे तो प्रपोर्शन पढ़ने लगेंगे, C/D हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 2:3 बराबर आपका 8:12 होगा। अगर ऐसा कहीं अनुपात देखने को मिल रहा है तो ये समानुपात है। आप इसको देखिए, काटे ऐसे, देखिए 2/3 बराबर 8/12 होता है, ये काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 2:3 बराबर 2:3। आप लिख सकते हैं कि 2:3 प्रोपोर्शन 2:3, यानी आप लिख सकते हैं कि A/B प्रोपोर्शन C/D। आप जाने कि ये अग्रिम पद होता है, तो ये अग्रिम पद इन दोनों का गुणनफल, बाहरी राशियों का जो गुणनफल होता है, A/D बराबर B/C, बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों गुणनफल के बराबर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 12 दूनी का 24 और 8 दूनी का 24। जब दो समानुपात, जो समानुपात होगा उनके बाहरी राशियों का गुणनफल माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर होगा कभी भी। तो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लें कि बाहरी राशियों के जब समानुपात होता है तो बाहरी राशियों का गुणनफल जो होता है वो माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड आपसे पूछ लेगा, कभी कभी आपसे पूछता है प्रथमानुपात क्या होता है। तो प्रथमानुपात जाने कि भाई आपको पहला वाला रेशियो नहीं पता होता है, तो पहला वाला रेशियो जब ना पता हो, ये A हो जाए, ये B हो जाए और ये C हो जाए, तो भाई आप कह सकते हैं कि प्रथमानुपात जो होगा A/B/C होगा। अगर आपसे कभी ऐसी वैल्यू दे दे कि 3
5:7 का प्रथमानुपात क्या होगा? तो आप पहले वाले को ए कहेंगे, दूसरे वाले को बी कहेंगे और तीसरे वाले को सी कहेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 3 गुणे 5/7 यानी 15/7 होगा। प्रथमानुपात क्या होगा? 15/7 हो जाएगा। इसी प्रकार से मध्यानुपात होता है। मध्यानुपाती या मध्यानुपात जो होता है √AB होगा, √AB होंगे। इसी प्रकार से तृतीय अनुपात क्या होता है, ये आगे आपको डिफाइन करेंगे अभी। तृतीय अनुपात क्या होता है? तो B² होता है। चतुर्थानुपात क्या होता है? चतुर्थानुपात, चारों अनुपात आपसे पूछा जाएगा, B/C/A होते हैं। तो आपसे यहां से भी अगर ये चारों फॉर्मूला याद रहे, मैं बताऊंगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसी से आपको याद हो जाएगा। और नहीं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाते हम लोग को याद हो जाता है। तो ये चारों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं इनमें। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिए कि भाई दो, कभी कभी अनुपात दे देंगे और पूछेंगे आपसे हाँ, ऐसे ही जोड़ते रहिए भाई, कोई बात नहीं। जब लॉकडाउन है हमारा तो एकदम जम के मेहनत करें आप और हम, क्योंकि ये जो समय है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट समय के साथ साथ आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई करिए अच्छे से और इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए कि जिससे कि आने वाला समय हमारा और इम्पोर्टेंट हो जाए। तो दोस्तों, ये समय आपको फालतू फालतू के जहन नहीं लाने हैं। आप आराम से पढ़ाई करते रहिए, ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कैसे कैसे देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे दिए कि A/B यानी A अनुपात B बराबर 5:9 हो, A/B बराबर 5:9 हो तथा B/C बराबर 6:11 हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि A/C बताइए। तो दोस्तों, आपसे दो अनुपात दे करके आपसे एक अनुपात पूछे हैं A/C बताने के लिए। तो इनके निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे? जैसे A/B बराबर 5:9 है, बहुत सारे तरीके बताएंगे, दौड़ाएंगे। और यहाँ B/C जो है वो 6:11 है। तो आप ऐसे करें कि बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के लिए B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, तो B यहाँ पे है। तो बैलेंस करने के ये दोनों आपस में तभी मिलेंगे जब इनका पार्टनर और इनका पार्टनर दोनों बैलेंस हो। तो यहाँ B 9 है और यहाँ B 6 है। यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, 6 18 बन सकता है और 9 भी 18 बन, 2 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 2 × 5 = 10 और 2 × 9 = 18। पर्सनली इनमें नहीं गुणा करेंगे, जब भी करेंगे तो इनके परिवार में गुणा करेंगे, है ना। यहाँ 3 × 6 = 18 और 11 × 3 = 33। अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो A/C आपसे C पूछा, तो A की वैल्यू 10 है और C की वैल्यू आपका 33 है। यानी आप कह सकते हैं कि A/C जो होगा वो 10:33 होगा। या आप ऐसे जाने कि अगर कोई दो अनुपात दिया हो और फर्स्ट और लास्ट पूछे, फर्स्ट और लास्ट मतलब A और C पूछे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। A आप ऐसे समझे, A/B इंटू B/C। A/B का मान क्या है? तो 5/9 है और B/C का मान क्या है? तो 6/11 है। तो आप ये देखें कि ये B से B कैंसिल हो जा रहे हैं, तो आपका पहला और अंतिम अनुपात ही बच जाएंगे। यानी आप इस तरह से काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, यानी 10:33 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कब करेंगे? डायरेक्ट पूरे को गुणा कर लेंगे डायरेक्ट। कब? जब प्रथम पद और अंतिम पद पूछा हो। इसी क्वेश्चन में आपसे अगर आपसे पूछा होता कि फ्रेंड्स आप बताएं कि A/B/C कितना होगा, A/B/C कितना होगा, और ऑप्शन आपका कुछ इस तरह से देते, ऑप्शन दे देते। मान लीजिए दे देते कि 4:5:7
10:12 रेशियो 10:12:33, 10:18:33, 6:5:9, ऐसे चार ऑप्शन दे देते, चार पांच ऑप्शन दे देते। तो बात को समझे कि इनको कैसे करेंगे। तो लगाने के दोस्तों बहुत सारे तरीके आप भी जानते होंगे, मैं उस तरीकों को पहले डिफाइन करता हूं, फिर इसके बाद बताता हूं कि कैसे बाई ऑप्शन लगा लेंगे। आपको कोई पेन कॉपी नहीं उठाने की जरूरत है, आप बाई ऑप्शन ही इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो A:B जो दिया है आपका 5:9 दिया है, 5:9 दिए हैं, और B:C जो दिए हैं वो 6:11 दिए हैं। तो आप B को बैलेंस करने पहले ये देखेंगे कि ऐसा ऐसी कौन सा वर्ड लेटर है जो इनमें भी है और इनमें भी है, उन्हीं को बैलेंस करेंगे। तो B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, तो B को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, अतः 2 बचे 10, 2 9 18 हो जाएंगे। ये 6 तरीके 18 हो जाएंगे और 11 3 33 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप जब B बैलेंस हो गया तो आप लिख सकते हैं ABC का अनुपात जो होगा 10:18:33 होगा। ये एक तरीका हुआ बैलेंस करके, है ना। आप तिर्यक विधि भी जानते होंगे, ऐसे बनाते होंगे A:B:C क्या होगा। तो A:B में 5:9 लिख लेते हैं और B:C नीचे लिखते हैं 6:11। इनके अगल बगल में कब्जा कर लेते, जैसे ये जगह खाली है तो ये 9 कब्जा कर लेंगे, यानी 9 को यहाँ लिख लीजिए। ये बगल में ये जगह खाली है, यहाँ 6 कब्जा कर लेंगे, यानी 6 यहाँ लिख दीजिए। अब ऐसे ऐसे गुणा कर लिए, 5 छक्का 30 होंगे, 9 छक्का 54 होंगे और 11 9 99 होंगे। और 3 से काटेंगे तो 3 दहा में 30, 3 एकम 3, 3 8 24 और 33, 10 18 33 ये हो जाएंगे। या आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कर लेंगे कि ABC का अनुपात बताना है, तो ABC आपसे पूछा जा रहा है, तो आप समझे इस बात को कि साहब यहाँ जो A:B का अनुपात है और आपसे A:B:C पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर में जो होगा वो भी कहीं ना कहीं 5:9 ही होगा। A और B के बीच का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो 5:9 ही होगा। तो आप यहां देखें कि कौन से ऑप्शन में आपका पहला A B का अनुपात 5:9 है। ये 5:9 तो नहीं है, ये 5 कट के नहीं आएंगे, या बड़ा ही तो छोटा है, ये 5 आएंगे, 2 5 10, 2 6 12, 5 6 आ रहे हैं, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। और यहाँ पे देखेंगे 2 5 10 और 2 9 18, कटेंगे तो 5:9 आएंगे। अब चूंकि एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आपका यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप बिना देखे, आप बिना कॉपी पेन उठाए आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं अच्छा सा, जैसे आपसे कभी पूछ लिया गया कि जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। ये आपका है, पूछ रहे हैं आपसे कि भाई साहब आपके पास जो अनुपात दिए हुए हैं वो कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि A:B 7:9 है, A:B 7:9 है, B:C जो दिया है वो 1:5 है, B:C जो है वो 1:5 है, और आपसे पूछ रहे हैं कि A:B:C का अनुपात कितना होगा, A:B:C का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन भी मैं लिखता हूं जिससे कि आप लोग जल्दी इस क्वेश्चन को कर ले। 30 42 77 35 49 42 या नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। दोस्तों जितने लोग भी ऑनलाइन है सभी लोग एक बार लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है। तो आपसे A B C का अनुपात पूछा जा रहा है,
तो ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए आप भाई ऑप्शन करें कि भाई ए रेशियो बी का अनुपात 7:9 है, तो आपका ऑप्शन में भी 7:9 होना चाहिए ना। तो आप देखें कि ये 5 7 है, कटेगा तो 5 और 7, 30 42, 6 25 30, 6 7 42, 5 7 है, 7 9 चाहिए, 5 7 35, 7 5 35, 7 7 49, 7 5 35, 7 7 49 हो सकता है। तो दोस्तों एक ऑप्शन नॉट भी है, इसलिए पूरा टिक कर लीजिए। 1:5 क्या है, ये 1:5 है। 49 42 कभी कटेगा तो 1:5 आएगा, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका टिक होगा, यानी नॉट। इसका आंसर पूछा जाए क्या होगा दोस्तों, तो बी आपका यहाँ 9 है और बी यहाँ 1 है, तो यहाँ 9 का गुणा कर लीजिए तो 9 और 45 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो जो सी होगा वो 7:9:45 होगा, 7:9:45 होगा। इसी में और एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, बड़ा सा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, बड़ी भली बात है। आपसे एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि ए रेशियो बी आपका 2:3 है, A:B बराबर 2:3 और B:C जो है वो 9:7 है, 9:7 है और C:D 14/14 है। और आपसे कह रहे हैं कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कितना होगा। आपसे 4 अनुपात पूछ रहे हैं दोस्तों, अगर इनको बैलेंस करके बनाने जाएंगे तो एग्जाम में काफी टाइम लग जाएगा। तो आप इस मेथड को सीखें, बहुत ही आसान और जबरदस्त सा मेथड है। पहला ऑप्शन है 18:14, 12 15, 18 14 12 15, आप ही बताएं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है 12 15 18 14, 12 15 18 14। तीसरा ऑप्शन है 12 18 14 15, 12 18 14 और 15। और चौथा ऑप्शन है आपका 15 12 14 18, 15:12 14:18। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ए रेशियो बी जो है 2:3 है। आप ऑप्शन से ही लगाएं, कौन से ऑप्शन में आपका पहला वाला अनुपात 2:3 बन रहा है। कभी ये बनेगा 2:3, नहीं बनेंगे, काट दीजिए। बनेंगे 3 चौका 12 3 5 15, काट दीजिए। 2:3 बनना चाहिए, 6 दूनी 12 6 3 हो सकता है, अभी रोके रहिए। यहां पे बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी 100% श्योर है कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एकदम बढ़िया से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहे हैं कि ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 3/8, बी रेशियो सी बराबर 1/3 रेशियो 5/9 और सी रेशियो डी बराबर 5/6 रेशियो 3/4 है। तो आपसे कह रहे हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। आपसे ये चारों अनुपात पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका 4:6:8:10, 8:6:10:9। तीसरा ऑप्शन है 6:8:9:10, या चौथा ऑप्शन है 6:4:8:10, 6:4:8:10। देखिए तो आप ए रेशियो भी आज कम ही लोग, किसी को बताया नहीं गया है, ऑनलाइन क्लासेस लिया जा रहा है। अब कल से मैं बता करके लूंगा कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, है ना। तो घबराइए नहीं, ए रेशियो बी जो है आपका दिया हुआ है 1/2 रेशियो 3/8।
तो इनको आप पहले सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 और 8 का एलसीएम जो होगा वो 8 होगा। 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ 4 हो जाएंगे और यहाँ 3 हो जाएंगे। तो आप आंसर में देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका 4:3 बना रहा है। ए रेशियो बी जो है वो 4:3 बना रहे हैं। ये तो बनाएंगे नहीं, ये बना सकते हैं, ये नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, यानी यही सही है दोस्तों। अगर ऐसा भी हो सकता है कि 4:3 दो ऑप्शन बनाने लगे, तो आप बी रेशियो सी को चेक करिएगा कि बी रेशियो सी क्या ऐसा जो बना रहे हैं यहाँ पे, क्या यहाँ बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज आगे देखेंगे। आप ऐसे समझेंगे बात को, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5 नंबर में क्या है दोस्तों, पेट्रोल भर लिया जाए थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए रेशियो बी जो दिए हुए हैं आपके, वो लिखे हुए हैं ए। अब 3-3 अनुपात दे दिए दोस्तों। ए रेशियो बी रेशियो 4:7:11 दिए हुए हैं, और बी रेशियो सी रेशियो डी का जो अनुपात दिए हैं फ्रेंड्स, वो दिए हैं 31, 33 और 44 दिए हैं। 31, 21, 33 और 44 दिए हैं। और आपसे पूछ रहे हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है 4:6:7:9, और आपका 4:6:7:9 दिए हुए हैं। और आपसे ऑप्शन जो है, नहीं, आपसे ऑप्शन जो है आपका लिखे हुए हैं 12, 21, 36, 44, 12, 21, 33, 44, 12, 21, 33, 44, 12, 22, 31, 44, 12, 22, 31, 44 ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कैसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, आप देखें कि ए बी सी 4, 7, 11 है, तो आप देखें कि कोई ऐसा ऑप्शन जो पॉसिबल है। 3 चौका 12, 3 सत्ते 11 और 3 12 हो रहा है, काटेंगे तो ये 12 हो जाएंगे, ये नहीं है। 4, 3 चौका 12, 3 सत्ते 11, 33 हो सकते हैं, और 21, 33, 44 ये दोनों सही, यानी ये 100% से हो रहा है कि दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई आपका जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वो इस तरह से लिए हुए हैं कि आपका 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z हो, तो आपसे पूछ रहे हैं 2:3:5 हो, तो 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z बराबर 2:3:5 हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया तो आप जाने इस बात को कि भाई आपको x रेशियो y रेशियो z चाहिए, अगर इनको पलटेंगे तो वो भी पलट जाएंगे, यानी x रेशियो y रेशियो z जो होंगे 1/2, 1/3 और 1/5। 2, 3, 5 का आंसर कितना होगा दोस्तों, तो 30 होगा। तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 15 पाएंगे, यहाँ 10 पाएंगे, और यहाँ पे 5 का 30, यानी आप 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z की वैल्यू 2:3:5 था, तो आपका x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू जो होगी 15:10:6 होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन ऐसे कुछ मिले हुए हैं, आपको लिखे हुए हैं कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी।
ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन दे दें और बटे में ही रहे, अनुपात ऐसा दिया रहे, तो आप जाने इस बात को कि भाई a अपॉन 3 और b अपॉन 4 है, तो आपको अगर a रेशियो b निकालना है तो ये b को नीचे ले आइएगा, a बटे b बराबर 3/4 हो जाएंगे। तो इतना नहीं करने की जरूरत है, आप सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वही उनका अनुपात होता है, यानी उनका हर ही उनका अनुपात होता है, या तो नीचे यानी हर या सामने जो भी दिया रहेगा वही उनका वैल्यू होगा। तो यानी कह सकते हैं कि a 3 हो जाएंगे, b 4 हो जाएंगे और c जो हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं दे दिया, मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे बात समझ में आ जाए। आपको लिखे हुए कि यदि a बराबर b अपॉन 3, यदि a इक्वल टू b अपॉन 3 तथा b इक्वल टू c अपॉन 2, b इक्वल टू c अपॉन 2, तो आपसे a रेशियो b रेशियो c पूछा जा रहा है। तो दोस्तों या तो नीचे या सामने, तो सामने में तो कोई वर्ड है आप एक कर लें, यहाँ पे एक कर लें, यानी आप कह सकते हैं कि a रेशियो b जो होंगे वो 1 रेशियो 3 होंगे और यहाँ b रेशियो c जो होंगे वो 1 रेशियो 2 होंगे। तो b यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो यहाँ b का 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी आप कह सकते हैं कि 1:3:6 हो जाएंगे, 1 रेशियो 3 रेशियो 6 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इसको तो वैल्यू ही याद रख लेना चाहिए, और याद क्या, बहुत आसान है क्वेश्चन। आपसे कहे हुए हैं कि यदि a अपॉन 3 बराबर b अपॉन 4 बराबर c अपॉन 7 हो तो a प्लस b प्लस c अपॉन c की वैल्यू क्या होगी। a प्लस b प्लस c अपॉन c की वैल्यू क्या होगी। तो आप जाने कि a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 7। बहुत सही। तो 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन में c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 14/7 यानी इनका जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से और भी क्वेश्चन मिलते हैं आपसे, कभी कभी लिखे रहेंगे कि 2a बराबर, सब कॉपी में नोट कर लीजिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। अगर अनुपात जब दिया रहे और बराबर में दिया रहे, आपसे a रेशियो b रेशियो c पूछे, a रेशियो b रेशियो c पूछे, तो आप जिसे निकालना है उन्हें छिपा लेते हैं, यानी a को हाइड कर लें, इनका मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 चौका 12 हो जाएंगे। b को निकालना है, b को हाइड कर लें, 2 4 जा 8 हो जाएंगे, और c को निकालना है तो c को हाइड कर लीजिए, यानी 2 3 जा 6, और फिर इनके बाद काट दीजिए, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 3 6, यानी 6:4:3। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दिए कि भाई 4a बराबर 5b बराबर 6c हो तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कितनी होगी। तो आप जाने कि जिसकी वैल्यू निकालना है हमको हाइड कर लेते हैं, यानी 5 छक्का 30 हो जाएंगे, b का निकालना है 4 छक्का 24 हो जाएंगे, c को निकालना, c को छिपा लीजिए, 5 चौका 20 हो जाएंगे, फिर इनको काट देते हैं, 15 12 10। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अभी कुछ ही समय के बाद हम अनुपात समानुपात को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, सेगमेंट को और आगे